हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और ये है एनटीए नेट सेट 11 परीक्षा जनवरी 2017 का पेपर है ये, और इसे हम आज हल करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि मैंने दो मैंने सॉल्व पेपर करा दिए हैं। 18 और 19 का 2 करा दिया है और ये 17 का है हमारा। और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी वो जरूर जाकर प्ले लिस्ट में पहले की वीडियो देख लें। बहुत सारी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, लेक्चर वीडियो भी है और क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो है, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और टीजीटीपीटी के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको इसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण कार्य केवल राजनीतिक व्यवहार को दर्शाना नहीं बल्कि यह भी दर्शाना होता है कि इसका क्या अर्थ है। यह दर्शाने के लिए किसी प्रथा का क्या अर्थ है अथवा इसका क्या अर्थ होना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत उसको बदल सकता है जो वह है। जीएफ सेवाइन या लियो स्ट्रॉस या माइकल ऑक्सफोर्ड या ईसाई बर्लिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है यह है सेवाइन का कथन। ठीक है, जीएच सेवाइन। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में मानव वर्णन शामिल करता कि आशय और उद्देश्य के कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है। पीटर बिच, सी हुल, डी हुम, आर ए दहल। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, पीटर बिच। ठीक है, पीटर बिच ने यह कहा कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिल करता कि अपसे उद्देश्य और कारणों के संदर्भ में बीच में भी किया सकता, और इसका खंडन पीयर बिच ने इसका खंडन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड सुमिलित करना है। लेखक है अवधारणा जॉन राल्स हैं, एक तरफ जॉन सी हर्षाणी या रिचर्ड डे आर्नेसन, अलेक्स कौलिनिकोस। और अवधारणा है इक्विलिटी ऑफ वाट और प्राइमरी गुड्स रिकसीडर्स, जस्टिस एज फेयरनेस, द मैक्सिमिन प्रिंसिपल। ठीक है, 33 क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन, और सही सुमिलित हो जाएगा जॉन राल्स का सुमेलन हो जाएगा इससे जस्टिस एज फेयरनेस से। ठीक है, ए का क्या है इस तरीके से हो जाएगा थर्ड। और जॉन सी हर्षणी का इनका है इससे द मैक्सिमिन प्रिंसिपल। रिचर्ड जे अर्सेनन इनका सम्मिलित हो जाएगा प्राइमरी गुड्स इससे, और इसका हो जाएगा फर्स्ट से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सही सुमेलन क्या है हमारा जो है ए है सी। नेक्स्ट है नीचे, अब एक को अभिकथन और दूसरे का तर्क कहा गया है। और ये है लेनिन ने बुद्धिजीवी को क्रांतिकारी कार्य का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। और आर है क्रांति के प्रभावी कारण उत्पादन के विचार होते हैं न कि उसकी स्थितियां होती हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का और राइट आंसर हमारा देखते हैं क्या होता है। हमारा राइट आंसर ए होना चाहिए क्योंकि सभी सही है इसमें। राइट आंसर ए, दोनों शर्तें हैं और सही स्पष्टीकरण है। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह किसने घोषणा की कि मेरे लिए आचार, नैतिकता और धर्म विनिमय पद है, धर्म के संदर्भ में बिना एक नैतिक जीवन के रेत पर निर्मित भवन के समान है। अरविंद, सावरकर, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो किसने कहा है फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है यह कथन है महात्मा गांधी जी का। ठीक है, मेरे लिए आचार, नैतिकता तथा धर्म विनिमय पद है। और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने गांधीवाद पे पीजीटी के लिए मैंने लेक्चर वीडियो अपलोड किया था और 3 पार्ट में है वो, और आप अगर उसे देख लेंगे तो गांधीवाद का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो जरूर जाके लेक्चर वीडियो देख लें, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। ठीक है, और पॉलिटिकल थिंकर्स के उसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो उसे जरूर देख लें, महात्मा गांधी पे जो वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमिलित करना है। सूची सेकंड और फर्स्ट है ये, और सेकंड है प्लेटो के संवाद। मुख्य विषय सिंपोजियम भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र, फिलेबस राजनीति का क्षेत्र, टाइमेसेस विचारों के सिद्धांत को नीति शास्त्र के क्षेत्र पर लागू करना, रिपब्लिक प्रेम की तत्व मीमांसा। ठीक है, 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन का है सिंपोजियम, ये है किससे है ये प्रेम की तत्व मीमांसा। ठीक है, ये का क्या है फोर्थ है। फिलेबस विचारों को सिद्धांत
इससे संबंधित है ये, विचारों को सिद्धांत नीति शास्त्र के क्षेत्र पर लागू करना। टाइमेयर्स क्या है? सी का ऑप्शन हमारा हो जाएगा भौतिक अस्तित्व में के सिद्धांत का क्षेत्र। ठीक है, ये हो जाएगा भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र। और रिपब्लिक राजनीति का क्षेत्र। ठीक है, प्लेटो की रिपब्लिक राजनीति का क्षेत्र है ये। और 6 क्वेश्चन का हमारा इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4th है, बी का 3rd है, सी का 1st है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। 7th क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला, और ये है कथन अरस्तु के किसी भी प्रामाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी। आर्य अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का प्रयास है। ठीक है, 7th क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, और सही स्पष्टीकरण है। ये भी अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। ये हमारा 8 क्वेश्चन। अभिकथन क्या है? मैकियावेलीविद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है, जिसमें एक तो शासक के लिए है जबकि दूसरा निजी नागरिकों के लिए। और आर है राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे है बल्कि नैतिकता से भी परे है। और 8 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि दोनों ही चीजें सही और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया है? मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो। तो किसके विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद के रूप में शामिल किया गया है? 9th क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी, थॉमस हॉब्स को। ठीक है, इनको उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद के विचारों में शामिल किया गया है। 10th क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला, ये भी है। और कुछ लोग कार्ल मार्क्स की व्याख्या आर्थिक नीतिवाद के रूप में करते हैं जबकि अन्य इन्हें मानवोचित समाजवादी के रूप में व्याख्या करते हैं। आर है समस्या उनकी अपनी रचनाओं की व्यापकता तथा उसके जटिल स्वरूप से पैदा होती हैं। और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, दोनों ही चीजें सही हैं और इसका सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में से किसने 11th क्वेश्चन है, किसने शक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है कि संपत्ति को विनियमित करने तथा उसके संरक्षण करने तथा ऐसे कानून को लागू करने में समुदाय की शक्ति का उपयोग करने के लिए शक्ति के साथ विधि बनाने का अधिकार ये सभी सार्वजनिक हित के लिए होता है। मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, लॉक, जॉन लॉक, रूसो। राइट आंसर हमारा है जॉन लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका कथन है कि विचारधारा संपूर्ण सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है? मार्टिन सेलिगर, डेविड मैक्स लेलन या जेबी थॉम्पसन या जॉन प्लामेनाज। 12th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, डेविड मैक्स लेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है श्री अरविंद की निम्नलिखित पुस्तकों में उनकी सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। दीर्घ से सही उत्तर चुनिए। लव एंड लेथ, द लाइफ डिवाइड, ऐसे जान गीता, सावित्री, ए लीडेंज एंड ए सिंबल। तो ये क्या है? काल क्रमानुसार के साथ व्यवस्थित करना है। 13 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें पहले तो ये है लव एंड डेथ, उसके बाद बी है द लाइफ डिवाइड, फिर उसके बाद डी है सावित्री और उसके बाद सी है एसेज ऑन गीता। तो राइट आंसर हमारा जाएगा ए। ठीक है, 14 क्वेश्चन है उदारवाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन है उदारवादी विचार व्यक्तियों की आवश्यकताओं या हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं न कि किसी समूह अथवा समष्टि के। बी है उदारवादी ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता का पूर्ण रूपेण विकसित तथा समृद्ध करने में सक्षम हो। सी है उदारवादी सार्वभौमवाद में विश्वास नहीं करते, प्रत्येक व्यक्ति की समान नैतिक योग्यता होती है। और डी है उदारवादियों के लिए व्यक्ति स्वतंत्रता सर्वाधिक राजनीतिक मूल्य है। 14 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये कथन सही नहीं है, बाकी सभी इसमें सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इस बात से सहमत थे कि किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है? जेम्स मिल, जेरेमी बेंथन, जेएस मिल, जेबी प्रिस्टले। 15 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, जेएस मिल।
16 क्वेश्चन है, वर्ष 1960 में आलमंड तथा पावेल द्वारा संरचनात्मक कार्यात्मकवाद का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग था? यह है ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा, दहल का बहुतंत्र, सी है लुसियन पाई का आधुनिकीकरण सिद्धांत, या रोस्तो का विकास के चरण का सिद्धांत। 16 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा अनुप्रयोग वर्ष 1960 में आलमंड तथा पवेल द्वारा संरचनात्मक का अनुप्रयोग था। 17 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र मूल्य मुक्त है परंतु राजनीतिक अर्थव्यवस्था 18वीं सदी के वैचारिक पराजय के संदर्भ में शुरू होती है, यह निम्नलिखित में से किसकी टिप्पणी है? मार्क्स, केन्स, शुम्पीटर, अमर्त्य सेन। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है शुम्पीटर। ठीक है, शुम्पीटर ने कहा था कि अर्थशास्त्र मूल्य मुक्त है परंतु राजनीतिक अर्थव्यवस्था 18वीं सदी की वैचारिक पराजय के संदर्भ में शुरू होती है। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग नहीं है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहिष्णुता तथा संपत्ति, बहुमतवाद, अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो क्या पूछा है? उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग नहीं है पूछा है। ठीक है, 18 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बहुमतवाद, ये जो है नहीं है उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग। ठीक है, बाकी व्यक्तिगत सहिष्णुता, संपत्ति, अल्पसंख्यक अधिकार ये सब है। 19 क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली सर्वाधिक सफलतापूर्वक कार्य करती है, जिसका कारण है मजबूत द्विदलीय प्रणाली, एक सुनिश्चित संविधान, न्यायपूर्ण समाज में अल्प अंतर विरोध। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, समाज में अल्प अंतर विरोध। ठीक है, क्योंकि इसके कारण अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली सर्वाधिक सफलतापूर्वक कार्य करती है। नेक्स्ट है, ग्रेट ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को मुख्यतः रखा गया है क्योंकि यह हाउस ऑफ कॉमन्स के समान ही महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन है, यह नियंत्रण संतुलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सी है, यह न्यायालय के रूप में कार्य करता है। और डी है, यह एक संस्था के रूप में बनाए रखा गया है। और 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, यह एक संस्था के रूप में बनाए रखा गया है। ग्रेट ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसलिए रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन, दूसरे को तर्क का कारण कहा गया है। तो अभिकथन देखते हैं। हंटिंगटन यह कहना सही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के राज्य तथा सरकार की भूमिका का सम्मिलन एक मध्ययुगीन प्रथा है और यह ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य लोकतंत्र में यह दो भूमिका एक साथ जुड़ी नहीं है। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, दोनों ही बातें इसमें सही और स्पष्टीकरण भी सही है। 22 क्वेश्चन है, पिछले 100 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्रों में न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है क्योंकि संविधानों के द्वारा न्यायपालिका को अधिक शक्तियां दी गई हैं। और बी है, शक्ति के पृथक्करण की स्वीकृति। सी है, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देश। डी है, मानवाधिकारों की रक्षा। तो 22 का राइट आंसर है मानवाधिकारों की रक्षा। 23 क्वेश्चन है, पर्यावरण संबंधी हरित दलों का उद्भव निम्नलिखित में से किससे हुआ? यह है, मुख्यधारा के राजनीतिक दलों से पृथक होकर, लोकमत का दबाव, भूमंडलीय चेतना का अभाव, नवीन सामाजिक आंदोलन। 23 का राइट आंसर है नवीन सामाजिक आंदोलन। ठीक है, के कारण पर्यावरणीय संबंधी हरित दलों का उद्भव हुआ। 24 है, दुर्गर के सिद्धांत के अनुसार द्विदलीय प्रणाली निम्नलिखित में से किससे उभर कर आई है? यह है, प्रातिनिधिक संसदीय प्रणाली। बी है, एक रूप राजनीतिक व्यवस्था। और सी है, कल्याणकारी राज्य। और डी है, बहुसंख्यकवादी राजनीतिक प्रणाली। तो 24 का राइट आंसर है डी, बहुसंख्यक राजनीतिक प्रणाली है ये, और जिसके अनुसार से द्विदलीय प्रणाली राजनीतिक प्रणाली कारण को उभर कर सामने आई। 25 क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा, ग्रेवियल आलमंड, जी मिंगम पावेल जूनियर, कार्ल ड्यूस, लुसियन पाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ग्रेवियल आलमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति निर्धारण राजनीतिक संस्कृति के मूल प्रकार का भाग नहीं है? यह संज्ञानात्मक स्थिति निर्धारण। बी है, प्रभावकारी स्थिति निर्धारण। डी सी है, मूल्यांकन स्थिति
निर्धारण और डी है वैयक्तिक स्थिति निर्धारण। और राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी वैयक्तिक स्थिति निर्धारण। ठीक है, 27 क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्वेश्चन हमारा है राजनीतिक विकास में प्रगतिवादी तुलनावादी निम्नलिखित में से किस पर बल नहीं देते हैं? अल्प विकास, निर्भरता, साम्राज्यवाद, आधुनिकीकरण। 27 का राइट आंसर है डी आधुनिकीकरण। 28 क्वेश्चन आधुनिकीकरण और अपक्षय के सिद्धांत का निर्माता निम्नलिखित में से कौन है? रोस्टो, पाई, हंटिंगटन, लिपसेट। तो 28 का हमारा राइट आंसर है सी हंटिंगटन। 29 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सुम्पीटर में लोकतंत्र के साथ अभिजात वर्गवाद को अनुकूल बनाने के लिए एक आवश्यक पूर्वापेक्षा नहीं है? यह है राजनीतिज्ञों का चरित्र बल ऊंचा होना चाहिए, बी है अपेक्षा के सीमित क्षेत्रों में प्रतियोगिता का होना, सी है सुप्रशिक्षित स्वतंत्र नौकरशाही की उपस्थिति, डी है एक सुव्यवस्थित दलीय प्रणाली। 29 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी एक सुव्यवस्थित दलीय प्रणाली। 30 क्वेश्चन है मान्यता और प्रतीक निम्नलिखित में से किस में सत्ता के विचार की विशिष्ट विशेषताएं हैं? मार्क्स, पार्सन्स, बर्बा, वेबर। तो 30 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वेबर। ठीक है, 31 क्वेश्चन है हमारा वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन किया गया था जब, तो उसमें से क्या सही नहीं है? और ये है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू वायसराय की कार्यकारी परिषद उपाध्यक्ष का पद दिया गया था, और जब वायसराय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष बने रहे। और डी है अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। 31 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, ये जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेषण लेख के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह कोई उच्च न्यायालय अपनी प्रशासनिक हैसियत से स्वयं के विरुद्ध याचिका जारी कर सकता है, बी है किसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ उसी उच्च न्यायालय की अन्य खंडपीठ को याचिका जारी कर सकती है, सी है कोई उच्च न्यायालय किसी अन्य उच्च न्यायालय को याचिका जारी नहीं कर सकता है, डी है कोई उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्राधिकार में अवस्थित किसी न्यायाधिकरण को उत्प्रेषण लेख जारी कर सकता है। 32 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी किसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ उसी उच्च न्यायालय की अन्य खंडपीठ को याचिका जारी कर सकती है। 33 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मामले में भारत में उच्चतम न्यायालय ने अविरत परमादेश के सिद्धांत का उपयोग किया था? एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, विनीत नारायण बनाम भारत संघ, शगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो 33 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी विनीत नारायण बनाम भारत संघ। उच्चतम न्यायालय में अविरत परमादेश के सिद्धांत का उपयोग किया गया था, विनीत नारायण बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सबसे पहली बार किन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, और ये किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था वीटो शक्ति का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संघवाद एक नए प्रकार का संघ है अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाला? ठीक है, और ग्रेनविल अस्टिन, आइवर जेनिक्स, अलेक्जेंड्रोविच या रोनाल्ड वाट्स? राइट आंसर है अस्टिन। ठीक है, ग्रेनविल अस्टिन। 36 है यदि अम्बेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? आदि अम्बेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो 36 का हमारा राइट आंसर है पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के लिए संभाषणकर्ता समूह के अध्यक्ष थे? ठीक है, TSR सुब्रमण्यम, दिलीप पडगांवकर, राधा कुमार, डॉक्टर करण सिंह। 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी दिलीप पडगांवकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन
पी के थुंगन समिति के गठन के विषय में सही है। जिला आयोजना में आवश्यक राजनीतिक तथा प्रशासकीय संरचना के प्रारूप पर विचार करना। और बी ऑप्शन है ग्रामीण विकास हेतु प्रशासकीय सब प्रबंध के बारे में विचार करना। सी है विकेंद्रीकृत आयोजन की आवश्यकता पर विचार करना। डी है प्रखंड स्तर पर आयोजना हेतु दिशा निर्देश तैयार करना। तो 38 का राइट आंसर ए जिला आयोजन में आवश्यक राजनीतिक तथा प्रशासकीय संरचना के प्रारूप पर विचार करना। 39 क्वेश्चन है किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एक पृथक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। 39 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक अलग राजनीतिक रूप के अस्तित्व में आई थी, कम्युनिस्ट पार्टी। 40 क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करने कीजिए। मामला क्या है और विषय क्या रहा है। रुदल बनाम बिहार राज्य तिरंगा फहराने का अधिकार। एडीएम जबलपुर बनाम चुनाव हेतु उम्मीदवारों के पूर्वज जानने का अधिकार। भारत संघ बनाम नवीन मौद्रिक मुआवजा दिया जाना। और भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जीने का अधिकार। ठीक है, और इसमें हम मिलान करेंगे तो हमारा आ जाएगा पहला का जो है राइट आंसर हो जाए, हमारा मिलान होगा इससे। रुदल बनाम बिहार राज्य मौद्रिक मुआवजा दिया जाना ये मामला था। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल यह किससे था संबंधित, यह था जीने का अधिकार। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल यह किससे संबंधित था, यह था तिरंगा फहराने का अधिकार। और भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मेशंस ये है चुनाव हेतु पूर्वज जानने का अधिकार। और इस तरीके से 40 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, 41 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत में राजनीति की महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका का वर्णन विकास के भारतीय मॉडल के रूप में किया। रजनी कोठारी, अमर सिंह, जगदीश भगवती, जेम्स मेनर। तो 41 का हमारा राइट आंसर है ये रजनी कोठारी। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करना है। घटना है, वर्ष है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य रिपोर्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला और बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण। तो इसका आगे सन दिया गया है 2010, 2006, 1992, 2011। तो हमें इसमें मिलान करना है और हम मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य ये संबंधित है, ये है इसका हो जाएगा 2011 से। और राष्ट्रीय महिला आयोग यह संबंधित है 1992 से। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 में। और महिला बाल विकास मंत्रालय ये संबंधित है 2006। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन यह संबंधित है 2010। ठीक है, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण किससे मिशन संबंधित है, 2010 से संबंधित है। और इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समकालीन भारत में सामाजिक प्रभुत्व तथा राज्य शक्ति के बीच पारस्परिक प्रभाव को सिद्धांतबद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फ्रेंसाइन आर फ्रैंकल तथा एम.एस.ए. राव, मायरन फेनर, लॉयड तथा सुसेन रुडोल्फ पार्थी चटर्जी। 43 का राइट आंसर है ए, ये है सही आंसर। 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में चुनाव का खर्च राज्य द्वारा किए जाने का विरोध किया है। न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी, इंद्रजीत गुप्त, तारकुंडे, दिनेश गोस्वामी। तो 44 का राइट आंसर हमारा है न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी। 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रबंधन भारत में एक न्यास द्वारा किया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून। तो 45 का हमारा राइट आंसर है डी, ट्रिब्यून। ठीक है, ट्रिब्यून को संपादन एवं प्रबंधक खर्च द्वारा किया जाने का विरोध किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि प्रशासन उन व्यक्तियों का कार्य होता है जो किसी संगठन में प्रबंधीय प्रक्रियाओं को संपन्न करने में संलग्न रहते हैं।
लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, विक्टर थॉमसन, हेनरी फेयोल। तो 46 का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, डी, ए, बी, सी और डी सभी चीजें इसमें सही है। 47 क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के विकास के निम्नलिखित में से किस चरण को राजनीति शासन द्विभाजन का युग कहा जाता है? प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण को? 47 का राइट आंसर है ये प्रथम चरण को। 8 क्वेश्चन है, 48 निम्नलिखित में से कौन सी नवीन लोक प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं हैं? नागरिकों का सशक्तिकरण, लोक नौकरशाही की नियुक्ति, वियुक्ति, लागत में कटौती करना, संगठनात्मक विकेंद्रीकरण। तो क्या है लोक प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं, कौन सी हैं? और ये हैं ए, बी और सी। नागरिकों का सशक्तिकरण, लोक नौकरशाही की वियुक्ति और ये है लागत में कटौती करना। तीनों चीजें सही है। 48 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा 49 क्वेश्चन, मानव संबंध सिद्धांत में स्किलर है। ठीक है, स्किलर है क्या है? ये वह व्यक्ति जो बहुत अधिक जो है ये है कार्य करता है, वह व्यक्ति जो बहुत कम कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इमिट ये है, कार्य करता है, यहाँ पे हटा हुआ है मिसप्रिंट। और वह व्यक्ति जो बहुत कम कार्य करता है, वह व्यक्ति जो कार्य से अनुपस्थित रहता है, वह व्यक्ति जो दूसरों के बारे में हानिकारक जानकारी परीक्षक को देता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वह व्यक्ति जो दूसरों के बारे में हानिकारक जानकारी पर्यवेक्षक को देता है, उसे क्या कहते हैं? स्क्विलर। 50 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, यहाँ पे दोनों जगह सेकंड सेकंड लिखा हुआ है, तो यहाँ फर्स्ट होना चाहिए। और प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हेनरी फेयोल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हर्बर्ट साइमन, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, मोरिटिस को मार्क्स, और एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चेस्टर बनार्ड। तो 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन का हमारा जो है मिलान हो जाएगा। ए का हमारा मिलान हो जाएगा थर्ड से, और बी का हमारा हो जाएगा फोर्थ से, चेस्टर बनार्ड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, सी हमारा जो ऑप्शन है ये हो जाएगा हमारा हेनरी फेयोल। और एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये हो जाएगा हर्बर्ट साइमन से मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से 50 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए का थर्ड, बी का फोर्थ और सी का फर्स्ट और डी का हो जाएगा सेकेंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और इसमें पहले का पेपर है तो इसमें 75 क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो क्वेश्चन बच रहे हैं आपके 25 क्वेश्चन, तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।